आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम समांतर श्रेणी का पढ़ते हैं 10वां पार्ट और अंतिम पार्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कल से साइंस, जो कि रासायनिक समीकरण है। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, तो आप लोग बिल्कुल आनंद सुपर 20 क्लासेस से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए। आइए आज हम यह लास्ट पार्ट पढ़ते हैं क्लास 10 का समांतर श्रेणी का। देखिए हमारा ये अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है 17वां प्रश्न। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, यानी जो कक्षा 2 के जो छात्र हैं वो एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? देखिए इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है कि एक कक्षा के 3 सेक्शन है। इसे हम कह दे कक्षा 1, तो कक्षा 1 को 3 भागों में बांटा गया है, ए बी सी। बच्चे अधिक हैं तो 3 भागों में बांट दिया गया है। और कक्षा 2 जो है उसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है, ए बी सी सेक्शन करके। ऐसे ही कक्षा 12 तक सभी कक्षाओं को कितने 3 भागों में बांट दिया गया है। और कक्षा 1 का एक जो अनुभाग है, जो सेक्शन ए है, वह 1 पेड़ लगाएगा। और कक्षा 1 का सेक्शन बी भी 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का सेक्शन सी भी 1 ही पेड़ लगाएगा। और कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है, तो कक्षा 2 का पहला जो ए सेक्शन है वो 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का जो सेक्शन बी है वो कितना पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का जो सेक्शन सी है वो कितना पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। आइए पहले हम इसको और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन जल्दी से हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। देखिए जो कक्षा 1 है, ठीक है, इसके 3 सेक्शन हैं और प्रत्येक सेक्शन ए बी सी जो है एक एक पेड़ लगाएगा। एक कक्षा 1 है, ठीक है। और कक्षा 2 जो है इसके भी कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन हैं, ए बी सी। और प्रत्येक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा? कह रहा है कि देखिए कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा जो 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 2 का पहला जो अनुभाग है सेक्शन ए है वो 2 पेड़, ए भी 2 पेड़, ए भी 2 पेड़। ऐसे ही कक्षा 3 में भी कितने अनुभाग हैं, कितने सेक्शन हैं? ए बी सी है और प्रत्येक सेक्शन के 3 पेड़ लगाएंगे। और ऐसे ही कक्षा 4 के भी कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन हैं और प्रत्येक सेक्शन कितना 4 पेड़ लगाएगा। समझ में आया नहीं? अगर आप लोग देखिए तो जो पेड़ों के संख्या की श्रेणी बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये टोटल पहला जो कक्षा है कितना पेड़ लगा रहा है? 3 पेड़ लगा रहा है। और कक्षा 2 टोटल कितना पेड़ लगा रहा है? 6 पेड़ लगा रहा है। और कक्षा 3 कितना पेड़ लगा रहा है? 9 पेड़ लगा रहा है। कक्षा 4 कितना पेड़ लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा। कक्षा 5 15 पेड़ लगाएगा। ऐसे ऐसे ही कितना तक जाएगा? 12 पदों तक जाएगा। कितने पद तक? 12 पद तक जाएगा। श्रेणी प्राप्त हुआ आपको? ये श्रेणी अगर प्राप्त हो गया है, अगर समझ में आ गया हो, तो इसको हम मिटा करके शुरू से क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए श्रेणी आपको समझ में आ गया है, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट ऐसे ना। तो देखिए जो हमारा श्रेणी बना हुआ है कितने का बना हुआ है? 3 6 9 12
15 डॉट डॉट कितने पदों तक, 12 पदों तक। ठीक है, यानी n का मान कितना है आपको, n का मान 12 दे रखा है। तो कुल पेड़ों की संख्या आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। a बराबर आप लिख सकते हैं 3, d बराबर आप कितना लिखेंगे 3, और n बराबर आप कितना लिखेंगे 12। ये से निकाल सकते हैं क्या, देखिए तो यस 12 बराबर 12/2, कोष्टक में 2a होता है तो a का मान कितना है 3 है, प्लस n-1 यानी कि 12 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 11, और इंटू d का मान कितना है 3 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम निकालते हैं, 2 छक्के 12, ये 6 हो जाएगा, और ये 2 तियां 6, और ये 11 तियां 33 हो गया। ठीक है, अगर इसको हम आगे हल करें तो 6 गुणे ये कितना हो जाएगा 39। अगर पेड़ों की कुल संख्या देखा जाए तो 6 9 54, 4 हासिल लगा 5, 6 त्रिक 18, 5 23, यानी जो कुल पेड़ों की संख्या होगी वो कितना होगी 234। ठीक है, आप लोग नोट करिए, ये टोटल जो पेड़ों की कुल संख्या 200 लेते हैं। बहुत ही अच्छा यह प्रश्न था, जितना देखने में बड़ा था उतना ही यह छोटा था। आइए देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है। देखिए, केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, आगे 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिलाकार बनाया गया है। जैसा कि आकृति में आप ये देख पा रहे हैं, दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इन सर्पिलाकार की कुल लंबाई क्या है। ये जो अर्धवृत्त जो बना है, 1 अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त, 3 अर्धवृत्त, 4 अर्धवृत्त, इसकी संख्या कुल कितनी है 13 है। समझ में आ गई नहीं, अर्धवृत्तों की कुल संख्या 13 है। अगर हम बात करें अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो कितना होता है पाई आर होता है। अगर जो पूरा वृत्त होता है, जो हमारा एक पूर्ण वृत्त होता है, उसका परिधि जो होता है वो होता है कितना 2 पाई आर। जो परिधि होता है यह दर्शाता है कि ये जो है इसकी जो लंबाई वो कितनी है। ठीक है, तो अर्धवृत्त है इस टाइप से, तो इसका जो परिधि होता है वो होता है कितना पाई आर। तो इसमें जो अर्धवृत्तों की कुल संख्या है वो कितना है 13 है। जो पहला अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या है कितना 0.5 सेमी, जो दूसरा अर्धवृत्त है 1 सेमी, जो तीसरा अर्धवृत्त है 1.5 सेमी। तो देखिए उसकी कुल लंबाई पूछा है, यानी कि सभी को जोड़ करके जो अर्धवृत्तों की से बनी सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, यह आपको बताना है। तो देखिए हम फार्मूला लगा देते हैं, यह कि 13 अर्धवृत्तों की लंबाई, देखिए 13 अर्धवृत्तों की लंबाई, अगर हम इसको देखें तो इसका लंबाई हमारा क्या हो जाएगा पाई r1। ठीक है, जो पहला ए अर्धवृत्त है उसकी लंबाई क्या हो जाएगा पाई r1, और दूसरा पाई r2, पाई r3, प्लस डॉट 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 पाई r13। समझ में आया नहीं। अब इसी को सभी को हम जोड़ देंगे तो अर्धवृत्तों की कुल लंबाई आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि देखिए यहां से आपको पाई कॉमन दिख रहा है क्या, पाई इसमें आपको क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, और साथ ही साथ आप यह देखेंगे कि ये जो n का मान इसमें दिया है ये तो एक श्रेणी बन रहा है। यहां से आप पाई कॉमन ले लीजिए, तब आपको अच्छे ढंग से यहां समझ में आएगा। देखिए पाई कॉमन लेने के बाद
जो हमारा श्रेणी बनेगा R1 का मान कितना है हमारा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस डॉट 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 13 पद तक है। ये 13 पद तक है, न कि इसका योग है, यह ध्यान देना है। तो देखिए अब जो आपका यह श्रेणी बन रहा है उसका हम योगफल निकालने के बाद पाई में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो अब देखिए हमको यहाँ पर ए का मान प्राप्त हो गया है 0.5 और डी का भी अगर हम मान देखिए तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 0.5। एन का मान हमको कितना प्राप्त है, दिया हुआ है 13। ठीक है, तो अब इसका हम योगफल देखते हैं यहाँ पर निकाल पाते हैं कि नहीं हम लोग, नहीं तो अगले पेज पर हम लोगों को लेना पड़ेगा। अगले पेज पर ले लें, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं अगले पेज पर। ये वैल्यू आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आते हैं हम अगले पेज पर। देखिए जो हमारा श्रेणी प्राप्त था, दिया हुआ था पाई कोष्टक में 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस डॉट 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 13 पद तक था। ठीक है, 13 पद तक था और हमको ए का जो मान पता था वो 0.5, डी का जो मान पता था 0.5, जो एन का मान पता था वो 13 था। तो आइए हम एस एन निकालते हैं। S13 बराबर 13/2 कोष्टक में 2 ए का मान कितना है 0.5, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 13-1 इंटू डी का मान कितना है 0.5। आइए इसको हम हल करते हैं। S13 बराबर 13/2 और ये कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 1 हो जाएगा और प्लस ये 13 में से जाएगा कितना हो जाएगा 12 और 12 पंजे कितना होगा 60, यानी कि 1 अंक पे दशमलव लगेगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए S13 अगर हम इसको निकालें तो 13/2 और गुणे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको अगर हम काटें कितना हो जाएगा 3.5। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर पाई भी है। ठीक है, ये जो हम योगफल निकाले हैं, ये जो हम योगफल ये तो निकाल लिए हैं। S13 13 गुणे कितना 3.5, ये हमको ये कोष्टक में ये प्राप्त हो गया है। लेकिन ये पाई का जो मान है हमारा, इसको भी रखना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर आप डायरेक्ट सीधा साथ साथ में रखते जाइए और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाई का मान भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई कोष्टक में इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या तो फिर पाई का मान रखेंगे तो कट जाएगा, ये 3.5 है आपका। और उसके बाद अगर आप इसको हल करेंगे तो S13 का जो मान आएगा, पाई का मान आप 22/7 रखेंगे और गुणे 13 गुणे 3.5, 3.5 दूनी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और S13 अगर निकालेंगे आप तो ये 11 हो जाएगा, तो 11 गुणे 13। ठीक है, तो S13 कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13, 3 हासिल लगा 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143। ठीक है, तो जो टोटल अर्धवृत्त की अगर लंबाई को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा 143। आप लोग ध्यान थोड़ा सा ये दीजिएगा कि पाई को साथ में लेकर के यहाँ से क्या करना है, चलना है। ठीक है, अगर आप n/2 इसका योगफल का आप लगा रहे हैं फार्मूला, ठीक है, इसके योगफल का फार्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पाई को भी साथ में लेकर चलना है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, ये जो इसका आंसर है 143। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा दिया हुआ है 19वां प्रश्न। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे,
उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति में आप लोग देख पा रहे हैं, लकड़ी का ये लट्ठा है, पहले वाले पंक्ति में 20 है, फिर उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, उसके ऊपर वाले में 17, 16, 15 ऐसे है। और पूछ रहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, जो सबसे ऊपर रखा गया है, और जो कुल लट्ठों की संख्या है वो कितनी है, 200 दिया हुआ है। तो आइए पहले हम एक श्रेणी बनाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या हमको प्राप्त होता है। देखिए जो हमको SN दे दिया है वो कितना है, 200, ठीक है। और जो पहला पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या कितनी है, 20 है। जो अगला है 19, 18, 17, ठीक है, ऐसे है। और उसके बाद फिर कह रहा है कि जो अंतिम वाली पंक्ति होगी उसमें लट्ठों की संख्या कितनी होगी। तो आइए हम पहले देख लेते हैं। यहां से हम AN निकाल लें। AN देखिए हम निकालते हैं। A बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 20, ठीक है। और D बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, -1। समझ में आया कि नहीं। तो अगर हम AN निकालें, जो हमारा अंतिम पद होगा वो कितना होगा, यहां से हम देखते हैं। AN बराबर A + N - 1 इंटू D। लेकिन N का मान हमको यहां पर दिया नहीं हुआ है ना, N का मान हमको नहीं दिया है, तो AN हम यहां से नहीं निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं किसका, SN का। आइए देखते हैं हम SN का फार्मूला लगाते हैं। देखिए हमारा जो SN बराबर फार्मूला होगा, SN बराबर N/2 कोष्टक में 2A + N - 1 इंटू D। तो देखिए जो योगफल दिया हुआ है वो कितना है, 200 है। और N/2, और यहां से हम करते हैं 2 गुणे A का मान कितना है, 20, और यहां से N - 1, और D का मान कितना है हमारा, -1 है, ठीक है। 19 - 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। आइए इसको हम हल करते हैं। इसका 2 का गुणा इसमें हो गया, कितना हो गया, यहाँ 400 हो गया, बराबर N कोष्टक में 20 दूना 40, यहाँ पर प्लस रहेगा, 20 दूना 40, प्लस देखिए 1 का गुणा हम अंदर करते हैं तो कितना हो जाएगा, यह -N, और फिर -1 में करते हैं तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से इस N का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए हम यहाँ बगल हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 400 बराबर N का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 40N -N स्क्वायर प्लस N, ठीक है। अब देखिए 40N और 1N कितना हो जाएगा, 41N, और A -N स्क्वायर है, सभी को इधर हम लेकर आते हैं तो हो जाएगा N स्क्वायर -40 और 1 41N हो जाएगा ना, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा -41N, ठीक है, और प्लस 400 बराबर 0 हो रहा है। देखिए यह आपका बन रहा है द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को आप श्रीधराचार्य के नियम से भी हल कर सकते हैं, ठीक है, और इसका गुणनखंड करके भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो आइए इसका हम गुणनखंड करते हैं। देखिए N स्क्वायर -25N और माइनस कितना कर दें, 16N + 400 बराबर 0। आप लोग इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, पहले इसको जोड़कर देखिए, आपका आ जाएगा -41 और 25 -25 और -16 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 400N स्क्वायर। तो आप यहां से N कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका बचेगा N -25, और यहां से माइनस आप कितना कॉमन लेंगे, 16 कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका बचेगा कितना, N -25,
बराबर 0। अगर आप यहाँ से n का मान निकालेंगे तो एक कोष्टक में 25 माइनस n हो जाएगा और एक कोष्टक में n माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। एक कोष्टक में 25 माइनस n बराबर 0, यानी कि n बराबर आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। n माइनस 25 है। ये आपका दिया है कितना n माइनस 25 बराबर 0 है, यानी n बराबर कितना आ गया 25 आपका। और दूसरा कितना है n माइनस 16, यानी कि n बराबर आपका कितना आ गया 16। n का 2 मान दिया हुआ है। कहने का मतलब आपका यह है कि कुल जो इस श्रेणी की संख्या है वो आपका कितना है, या तो फिर 25 होगा या तो फिर 16 होगा। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन में कि n का मान 25 हम ले कि 16 ले। तो आइए हम देखते हैं इसको और आगे थोड़ा सा इस पर। अगर हम यहाँ पर 2 स्टेप बन रहा है हमारा, अगर हमारा n बराबर अगर 25 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा अगर n बराबर 16 हो रहा है, तब हम an का मान निकालेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद हम निकालेंगे। अंतिम वाले पंक्ति में कितने लट्ठे थे, a का मान कितना है हमारा 20, और n का मान अगर हम 25 लें तो 25 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 24, और d का मान कितना है -1। an बराबर 20 और -24, यानी कि जो हमारा अंतिम पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या -4 आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, लट्ठों की संख्या माइनस में थोड़ी ना आएगा, इसलिए यह n बराबर 25 हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम। अंतिम जो पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या कितनी है, तो हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगाएंगे। तो an बराबर a की जगह पर कितना लेना है 20, और n की जगह पर 16 प्लस 16 मतलब 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और गुणे -1। तो an बराबर जो हमारा आएगा 20 माइनस 15, यानी कि जो लट्ठों की संख्या होगी 5। ये अंतिम जो हमारा पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5, और पंक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी 16, यानी n का मान हमको 16 लेना है, न कि 25। आप लोग शुरू से क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद फिर आप लोग इसको नोट करिए। फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि लास्ट प्रश्न हमारा होगा, 20वां प्रश्न दिया हुआ है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति में जैसा आप देख पा रहे हैं, जो बाल्टी की दूरी है वो कितना है 5 मीटर की दूरी पर है। किससे पहले आलू से बाल्टी की दूरी है 5 मीटर, और फिर प्रत्येक आलुओं के बीच की जो दूरी है वो कितना है 3 मीटर है। तो देखिए प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर आकर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी है जो दौड़ना पड़ेगा, आपको यह बताना है। देखिए यहाँ पर आपका ये बाल्टी है, यहाँ पर आपका बाल्टी है। पहले आलू की जो दूरी है वो कितना है, बाल्टी से 5 मीटर की दूरी है। अब यह बाल्टी के पास वो लड़की खड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ये लड़की यहाँ पर खड़ी है बाल्टी के बगल में। पहले तो वो जाएगी 5 मीटर,
ठीक है। उसके बाद आलू लेकर आएगी और इसमें डालेगी, ठीक है। तो पहली बार जब लड़की आलू को उठाएगी, यहाँ आएगी, फिर लेकर जाएगी, तो कितना दूरी चली वह? 10 मीटर। कितना चली? 10 मीटर, ठीक है। और अब देखिए जो दूसरा आलू उठाने जाएगी तो 3 मीटर आगे, इस आलू से 3 मीटर इधर पीछे आलू रखा गया है। तो अब यहाँ पर पहुंच गई है, आलू डालकर फिर खड़ी है, वो आएगी, कितना आएगी? 5। तो यहाँ पर आएगी, फिर 3 पीछे आएगी, 5 3 8, और फिर यहाँ से जाएगी वहां पर डालने, कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। अब फिर ये यहाँ पर खड़ी है, तो पहले तो फिर ये पहले आलू कितना फिर आएगी? 5 और 3 8, 8 3 11, ठीक है। और 11 फिर वो जाएगी, कितना दूरी चली? 22। अब देखिए 22 यहाँ पर 22, आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ श्रेणी बन रहा है क्या? कितने का अंतर आप प्राप्त हो रहा है? 6 का। तो अगला जो आलू उठाएगी वो कितना हो जाएगा? 28। ऐसे कब तक करेगी? 10वां आलू उठाने तक, यानी 10 पदों तक वह ऐसा करेगी। तो वह इस आलू को उठाने में कुल कितनी दूरी तय करती है? इस टाइप का आप यह श्रेणी बन चुका है, और इस श्रेणी का आपको क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। जो श्रेणी हमारा बना है 10 16 22 और 28 डॉट 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 कितने तक? 10 पदों तक। देखिए अब इसका हमको योगफल निकालना है। n का मान कितना है? 10 है। तो हम Sn निकालते हैं, ठीक है। Sn का जो हमारा फार्मूला है n/2, कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो a आपको पता है वो a आपको कितना पता है? 10। d आपको कितना पता है? 6। और n कितना पता है आपको? 10, ठीक है। तो अब देखिए हम यहां से निकालते हैं S10 बराबर 10/2, यहाँ पर 2 गुणे 10 प्लस 10 माइनस 1, और d का मान कितना है? 6 है। अगर हम इसको हल करें तो हो जाएगा 5, कोष्टक में कितना हो जाएगा? 20 प्लस 9 6 54, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 74, यानी कि 5 चौका 20 और 5 सते 35, 2 37, यानी जो कुल 10 आलू को उठाने में वह कुल दूरी तय कर रही है वो कितना तय कर रही है? 370 मीटर। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा यह। और इस क्वेश्चन के बाद ही हमारा यह चैप्टर हो जाता है क्या? समाप्त, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। बिल्कुल हम आप लोगों को बेसिक से सभी सब्जेक्ट इसी चैनल पर आप लोगों को जल्द ही लेकर आएंगे। कल से हम लोग पढ़ेंगे साइंस। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए आनंद सुपर 20 क्लासेज में।